मीडिया इजराइल का एजेंट बनकर काम करती दिखाई दे रही थी, अब उसकी भारी फजीहत हो रही है, भारी थू-थू हो रही है। दरअसल भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। वहीं इजराइल जहां गोदी मीडिया ने पहुंचने में थोड़ी सी भी देरी नहीं लगाई और वहां पर जाकर भी चाटुकारिता ही की। लेकिन ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यूज़ 24 की है। ये खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया के हिसाब से तो जो फलस्तीनियों के साथ है वो हमास के साथ है। अगर कोई फलस्तीनी का समर्थन कर देता है तो गोदी मीडिया तिलमिला उठती है। यहां तक कि गोदी मीडिया को लगता है कि हमास का समर्थन कर रहा है। लगता है गोदी मीडिया सही से होमवर्क नहीं करती, तभी तो ये ऊट पटांग बातें करती है, क्योंकि पीएम मोदी भी फलस्तीन का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि भारत ने जो है राहत की सामग्री तक भेजी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब सारे जज्बात और हालात सब कुछ बदल गए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया भी इंडिया में जो गाजा को लेकर प्रोटेस्ट होता है उनके प्रदर्शनकारियों को जेल भिजवाने में पीछे नहीं हटती। तो वहीं अब सरकार कैसे फलस्तीन का समर्थन कर रही है, आपके सामने स्क्रीन पर फोटो चल रहा है, आप साफ समझ सकते हैं। स्क्रीन पर चल रही फोटो में साफ लिखा है अब भारत सरकार इजराइल के खिलाफ हो चुकी है। यह तस्वीर गोदी मीडिया के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लगातार इजराइल की चमचागिरी करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये गोदी मीडिया के पत्रकार इतने बेशरम हैं कि भारत के अंदर जब भयंकर स्थिति थी मणिपुर में, मणिपुर का एग्जाम्पल आपको मैं इसलिए दे रही हूं कि जो भी मणिपुर में हुआ स्थिति बद से बदतर हो गई और उसकी रिपोर्टिंग करने कोई भी गोदी मीडिया का पत्रकार नहीं पहुंचा, लेकिन 7 समंदर पार जाकर चमचागिरी करने में व्यस्त थे ये लोग। और चमचागिरी किस तरीके से की, तस्वीरों में आप देखिए। इनकी बेशर्म चाटुकारिता आपने भी देखी होगी, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे पीएम मोदी भी फलस्तीन के गाजा में मरने वाले सिविलियंस के साथ खड़े हैं। तो कैसे, किस तरीके से गोदी मीडिया की तू-तू हुई है आपके सामने। खबर के मुताबिक भी आपको जानकारी साझा कर देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब 1 महीने से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। हालात जमीन पर अभी भी विस्फोटक ही बने हुए हैं। इसके ऊपर अस्पतालों पर जिस तरह से गाजा में हमला हुआ है उसने तो स्थिति को ज्यादा खराब करने का काम किया है। इसी बीच यूएन में इस युद्ध को लेकर एक अहम वोटिंग हुई है। उसी वोटिंग में भी भारत ने पहली बार इजराइल नहीं बल्कि फिलिस्तीन का साथ दिया है। इस बदली हुई स्टैंड का एक बड़ा कारण सामने आया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इजराइल द्वारा इस समय फिलिस्तीन के कई इलाकों पर कब्जा किया जा रहा है। तो यानी अब भारत इजराइल के खिलाफ हो चुका है। अब इजराइल के इसी आक्रमण के खिलाफ यूएन के कई देशों ने वोटिंग की। कुल 145 यानी 145 देशों ने एक सुर में इस प्रकार की कार्रवाई करने का विरोध किया, यानी कि इन सभी देशों ने समर्थन में अपना वोट दिया। किसको? फिलिस्तीन को वोट दिया और इजराइल के खिलाफ रहे। बड़ी बात यह है कि इस बार भारत ने भी खुलकर वोटिंग किया और सीधा फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया है, अपना वोट किया है। अब इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार खुलकर इजराइल के खिलाफ होती नजर आ रही है। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई यूजर ने गोदी मीडिया की खिल्ली भी उड़ाई है। कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया, जो लोग इजराइल के समर्थन में खड़े थे वो बैठ जाओ और कान पकड़ के रोने लगो। भारत ने यूएन में इजराइल के खिलाफ वोट किया। अब मोदी सरकार कैसे खुलकर इजराइल का समर्थन कर रही है, इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल यानी सोशल न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।